नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ टीएनएस के इस मशाल चैनल पर। और एक लंबे अंतराल के बाद एक नए अंदाज में हम पेश कर रहे हैं मशाल। मशाल पर अब हम बात करेंगे मुद्दों की, और मुद्दे वो जो पीछे रह गए हैं आज के कंपटीशन में, न्यूज़ चैनलों के कंपटीशन में, टीआरपी के चक्कर में। भारत विविधताओं का देश है। विविधता में एकता भारत के लिए एक मुहावरा ही नहीं, बल्कि भारत के संदर्भ में यह एक सच्चाई है। जी हाँ, हम सभी भारतवासी जानते हैं कि भारत में कितनी ही भाषाएं हैं, कितने ही धर्म हैं और कितनी ही परंपराएं हैं जो एक साथ चलती हैं, मिलजुल कर चलती हैं। भेद तो होते ही रहते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आती है देश की, जहाँ पर बात आती है आम लोगों की, हमारा जो आम जनमानस है उसका एक ही धर्म है, वह है भारत। जी हाँ, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और अन्य कई धर्म एक साथ सदियों से साथ में रह रहे हैं। बीच बीच में मनमुटाव चलते रहते हैं, लेकिन इसका हमारी गति पर, हमारी एकता में बहुत ही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। भारत एक प्राचीन देश है। विश्व की कई प्राचीन सभ्यताओं में से भारत बहुत ही पुरानी सभ्यता है। चाहे आप बात कर लें मोहनजोदाड़ो की सभ्यता की या हड़प्पा की, यहाँ तक कि खगोल शास्त्रियों ने भी यह बताया कि भारत वाकई में बहुत ही प्राचीन देश है। यहाँ की सभ्यता बहुत प्राचीन है। देश प्राचीन है, देश बहुत महान है, यहाँ की संस्कृति महान है, यहाँ की परंपराएं महान है, यहाँ का धर्म महान है, यहाँ के लोग महान हैं। लेकिन समय बीतते बीतते इसी महान देश में कई कुरीतियों ने भी जन्म लिया, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और अन्य कई प्रथाएं। जातियों में मतभेद भी एक आम बात है। किन्हीं जातियों को निम्न समझना, अछूत समझना, यह भी भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से निकली एक कुरीति है। विश्व में कोई ही ऐसा धर्म होगा जिसमें किसी कुरीति ने जन्म न लिया हो और आज भी उसका प्रचलन न हो। ऐसे ही भारत में कई कुरीतियां हैं, और आज मैं जिस प्रथा की बात करने जा रहा हूं वह प्रथा है राजस्थान की। राजस्थान में यह प्रथा है कि वहां पर जो विवाहित औरत है उसे अपने पति का नाम अपने हाथ पर गुदाना पड़ता है। जब पहला विवाह उसका होता है उस समय उसे अपने पति का नाम अपने हाथ पर गुदाना अनिवार्य है। यह एक बाध्यता है। अब आप इसे एक प्रथा कहेंगे, एक परंपरा कहेंगे, कि या इसे आप कुप्रथा कहेंगे या कुरीत कहेंगे। विडंबना तो इस बात की है कि यदि उस औरत के पति की मृत्यु हो जाए तब पर भी वह नाम उसके हाथ पर गुदा हुआ रहता है। अब आप सोच कर देखिए कि उस औरत पर क्या बीतती होगी। दूसरी बात कि यदि उस औरत की दूसरी शादी होती है तब पर भी वह नाम उसके साथ में चलता है। ठीक है, परंपरा है, ठीक है, नाम गुदा हुआ होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यह औरतों पर ही क्यों, पुरुषों पर क्यों नहीं? पुरुष अपने पत्नी का नाम अपने हाथ पर क्यों नहीं गुदवाते? परंपराएं या प्रथाएं या रीतियां क्या केवल महिलाओं के लिए है? क्या बस औरतों के लिए है? क्या वही निभाएं? यह सोचने की बात है। यह तो प्रश्न चिन्ह उठता ही है। करवा चौथ क्या पत्नियां ही रखें, पति न रखें? महिलाओं का शोषण, बलात्कार और कितनी ही घटनाएं हम आए दिन सुनते रहते हैं, चाहे वो भारत है चाहे कोई भी देश हो। लेकिन हमें मतलब है अपने देश से, जहाँ पर स्त्री रूप की पूजा होती है, देवी माना जाता है। हम श्रद्धा से नवरात्रि मनाते हैं, देवी माँ की मूर्ति बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उसी स्त्री स्वरूप की प्रताड़ना ऐसे भारत देश में अच्छी बात नहीं है, शर्मनाक बात है। क्योंकि हम प्राचीन सभ्यता हैं, लेकिन जब प्रथाओं की बात आए तो हमें वह भी मानना पड़ेगा कि हमारी कुछ प्रथाएं कुप्रथाएं हैं और उसे जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, जैसे कि हमने सती प्रथा को खत्म किया। लेकिन अगर मैं बाल विवाह की बात करूं तो चोरी छिपे बाल विवाह आज भी होते हैं। जी हाँ, हरियाणा और राजस्थान में यह आम बात है। वहाँ पर आज भी, और केवल 2 प्रदेश के नाम के लूँ, भारत में कई राज्यों में यह प्रथा आज भी बाल विवाह होते हैं।
चोरी छिपे होते हैं लेकिन होते हैं। इस पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। भारत सरकार को कड़ी से कड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कड़ा से कड़ा कानून लाना पड़ेगा और कानून से ज़्यादा इस पर निरीक्षण करने की ज़रूरत है। कई बार तो देखा गया है कि अधिकारी लोग भी शामिल रहते हैं, उनको पता रहता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उस पर वो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते। उनको बस कि भाई हमारी परंपरा है, हमारा रिवाज है, इसके नाम पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमारा इस मुद्दे को उठाने का बस एक ही मकसद है, हमारे समाज में अगर कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी रीत कुरीत प्रथा, समाज में कोई भी ऐसा अंकुश जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, उस पर ध्यान हम देंगे, हम आप तक वो बात पहुंचाएंगे। अब आपको तय करना है कि वह बात और यह मुद्दा जो हमने उठाया है, यह मुद्दा सही है या गलत है, इसमें जो प्रश्न चिन्ह है उसको हल करने की ज़रूरत है कि नहीं है, उसके उत्तर का मिलना कितना ज़रूरी है, यह आप तय करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ और विस्तृत रूप में। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात और कि आपको हम बताना चाहें कि टीनस आप लोगों के लिए मौका लेकर आ रहा है जहां पर आप भी पत्रकार बन सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको बस आपके आसपास देखना है कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो कि आपके लोकल अधिकारी तक वह बात पहुंचनी चाहिए, जो बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। आप बस हमें मेल कर दीजिए, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।